ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद यासिर है और मैं कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन हूँ। मैं अपने प्रैक्टिस लाहौर में ही करता हूँ, फैसल हॉस्पिटल फैसल टाउन में और लाइफ लाइन हेल्थ केयर सेंटर में। इब्तिदाई तालीम मैंने पाकिस्तान से ही हासिल की है और मैंने MS की तालीम पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज से हासिल की है। आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है और ओला डॉग के पेज को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती है। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगा वो है कोविड-19 के दिमाग पे असरात। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आजकल ये बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक भी बना हुआ है क्योंकि पाकिस्तान में आप जानते हैं कि तीसरी लहर जो कोविड-19 की आई है उसमें कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के जो अनयूजुअल सिम्टम्स हैं वो भी नोट किए गए हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि कोविड-19 से सांस की बीमारियां और सांस की जो अलामात हैं वो बहुत कॉमन हैं। सवाल ये पैदा होता है, मेरे मरीज़ भी मुझसे ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कोविड-19 जब सांस की बीमारी है तो ये दिमाग पे कैसे असरअंदाज होती है। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अलामात पे, उसके बाद हम वजूहात पे और सबसे आखिर में हम इसकी जो ट्रीटमेंट है, जो इलाज है, उस पर बात करेंगे। जो सबसे कॉमन सिम्टम है जब कोविड-19 किसी को होता है तो उसमें सबसे पहले दिमाग के ही सिम्टम कुछ लोगों में आ सकते हैं। अगर कोई ये सोचता है कि नहीं सांस के सिम्टम्स पहले आएंगे तो ये बात गलत है। तीसरी लहर में ये नोट किया गया है कि सबसे पहले कुछ जो जिनकी एज ज़्यादा होती है मरीज़ों की, उनमें दिमाग के सिम्टम पहली अलामात आती हैं। उनमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं जिसमें आप ये समझ लें कि मरीज़ को सोचने समझने में जो है मुश्किलात होती हैं, पेशेंट स्लो हो जाता है, पेशेंट को गुनूदगी आ सकती है, सर में दर्द हो सकता है और बेहोशी भी आ सकती है। ऐसे भी हमने मरीज़ देखे हैं जो कि बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं और उनकी जो होश जो है वो बिल्कुल ही कम हो जाता है। अगर किसी मरीज़ को पहली अलामत ये ज़ाहिर होती है तो अक्सर औक़ात लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ वहाँ किसी गली मोहल्ले में किसी डॉक्टर से रब्ता करते हैं जिनको समझ नहीं आती कि ये क्या हुआ है, ठीक है, और वो उनको बहुत आखिर में पता चलता है कि ये कोविड-19 ही था और टेस्ट कराते हैं तो वो पॉजिटिव आता है। मैं आज की वीडियो में ये इस बात पे ज़ोर देना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में किसी बुज़ुर्ग को या कोई जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, अगर वो अचानक से उल्टी सीधी बातें करने लगें, थोड़े से स्लो हो जाएं, गुनूदगी में हो जाएं, कंफ्यूज हो जाएं, तो आपने सबसे पहले ये सोचना है कि ये कोविड-19 भी हो सकता है। अब आ जाते हैं इसकी वजूहात पे। अब आपके माइंड में ये सवाल होगा कि कोविड-19 तो सांस की बीमारी है, ये दिमाग तक कैसे पहुंच जाती है। तो मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि इस बारे में फ़िल वक्त कोई नहीं जानता कि ये दिमाग तक कैसे पहुंचता है। चाइना में कुछ जगहों पे ये रिसर्च हुई है, लेकिन मजमूई तौर पे हम ये हतमी तौर पे नहीं बता सकते कि ये किस तरह, क्या पोर्टल ऑफ एंट्री है, किस तरह ये दिमाग तक पहुंच जाता है। लेकिन एक अंदाज़े के मुताबिक कोविड-19 का जो वायरस है ये सूंघने की जो हिस्स है इसको मुतासिर करता है और ग़ालिबन वहीं से दिमाग के ज़रिए वो पहुंच जाता है। ये दिमाग में सोजिश करता है, ये दिमाग में बहुत सारे ये सोचने समझने की सलाहियत और डिसीजन लेने की सलाहियत
ان کو متاثر کرتا ہے، گردن توڑ بخار کروا سکتا ہے اور برین ہیمریج بھی بہت سیویئر کیسز میں کروا سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے اس کے علاج پہ۔ تو خوشخبری کی بات یہ ہے کہ یہ جتنی علامات ہیں یہ ٹرانزینٹ ہوتی ہیں، ٹیمپرری ہوتی ہیں، یہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ کووڈ-19 میں جو متاثر ہوتے ہیں، جس میں ماڈریٹ ٹو سیویئر ڈیزیزز ہوتی ہیں، ان میں یہ برین کے علامات ظاہر ہوتی ہیں اور یہ ٹریٹیبل ہیں، کچھ وقت کے لیے یہ آتی ہیں، لیکن اگر اس کو سیریسلی نہ لیا جائے تو یہ خطرناک بھی ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے اس کا طریقہ علاج جو ہے ہم گھریلو سے شروع کرتے ہیں، پھر میڈیسن سے، اور پھر کچھ ہم سرجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم اس پہ بات کریں گے۔ گھریلو اگر ہم دیکھیں اس کا طریقہ علاج، تو مریض کووڈ-19 میں اس کو عموماً بھوک کم لگتی ہے، مریض بھوکا رہتا ہے، کھانا پینا اس کا کم ہوتا ہے، پانی وہ کم پیتا ہے۔ برین کو ہمیشہ جو ہے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر برین کو خوراک نہیں ملے گی تو وہ اپنا فنکشن ٹھیک سے نہیں کر پائے گا۔ اس میں سب سے سر فہرست مریض کو پانی پینا چاہیے، وافر مقدار میں پانی پینا چاہیے، دودھ کا استعمال وہ لازمی کرے کووڈ-19 سے متاثر جب ہو، اور اس طرح یخنی اور جو ہمارے دیسی جو فوڈز ہوتے ہیں، سبزی کا استعمال، پھل کا استعمال، یہ زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے، تو انشاءاللہ اس کو یہ بیماری اثر انداز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد کچھ دوائیاں ہیں جو کہ سپورٹیو ہیں، دماغ کے جو پرابلمز ہوتی ہیں اس کو وہ ڈیل کرتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل پیشنٹ کو سر میں درد رہتا ہے، سر کے درد کے لیے وہ سمپل پیناڈول کی گولی لے سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ضرورت نہیں ہے اتنے زیادہ ایکسکلوسیو دوائیوں کی، اینٹی بایوٹکس کی، اسٹیرائڈز کی، کوئی اس طرح ضرورت نہیں ہوتی۔ اب آ جاتے ہیں کہ کووڈ-19 سے جب دماغ متاثر ہوتا ہے تو کیا ایسے پیشنٹ کو یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کبھی سرجری کی ضرورت پڑ جائے؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ ہاں جی بالکل، اگر مریض بہت زیادہ متاثر ہو جائے، اس کا دماغ اس طرح ہو جائے کہ اس کی سوجن آ جائے، اور دماغ میں اتنی سوجن آ جائے کہ اس دماغ کا پانی بڑھ جائے یا اس میں ہیمریج ہو جائے، تو ایسی صورتحال میں مریض کو سرجری کی طرف بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بزرگ یا آپ کے ارد گرد کسی شخص کو یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں تو آپ اولا ڈاگ کے ذریعے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔